जी जी जी, आएंगे आएंगे। तो मुझे कितना टाइम एलोकेट किया गया है? आ- आप कंटिन्यू करिए। जब अभी आएंगे प्रकाश सर तो अभी तो एंट्री नहीं किए हैं शायद। 30-40 मिनट? जी जी जी। ओके, थैंक यू। तो मनोज सर, मुझे थोड़ा कंफर्म करना, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, और वॉइस क्लियर है कि नहीं? स्क्रीन होने ओके? लगा सर, होने लगा। थैंक यू। देखो, आज शुरुआत करना है। इंडेक्स 1000 क्रॉस कर गया। ये सेलिब्रेशन का टाइम है। लोग बोलते हैं हमारा कॉइन लाइफ टाइम लो टच कर रहा है। हम बोल रहे हैं हमारा कॉइन का इंडेक्स लाइफ टाइम हाई भी टच कर रहा है। ठीक है। इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब बनता है, आप देखिए, मेरा स्क्रीन पे एक चार्ट शो कर रहा है। हमारा कॉइन $4 से शुरुआत होके $84 का हाई किया। उसका बाद डाउन ट्रेंड में गया। अभी अनुबी का प्राइस लगभग $2। ठीक। मगर इसके साथ ये एक ग्राफ बन रहा है। सारा दुनिया, या जिसको भी आप बोलो, जिसको भी थोड़ा बहुत क्रिप्टो में नॉलेज है, ये सीधा कॉइन मार्केट कैप में जाता है या कॉइन जिको में जाता है। देखता है भाई आपका कॉइन तो कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में है, खेला खत्म। मगर रियलिटी क्या? देखो, स्क्रीन को प्लीज कोई भी गंदा ना करे प्लीज। इसलिए बहुत कष्ट से जूम हो रहा है, आप ऐसा मत करो, ठीक है? मगर रियलिटी क्या है? इसका साथ भी हमारा और एक ग्राफ चलता है, जो कंपाउंडिंग का ग्राफ, जो एक कॉइन से शुरुआत होके ये ग्राफ कंटिन्यूअसली 1010 हो चुका है। अभी 1013 हो चुका है। मैंने जब बना था 1010 था। ये दोनों ग्राफ को जब हम कंबाइन करके एक ग्राफ बनाते हैं ना, वो प्राइस क्रॉस कंपाउंडिंग, ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ दे रहा है। और ये लगभग 505x हो रहा है। इसका ग्रोथ स्टोरी हम 30+ मंथ में देखे आज तक का जर्निंग का। ये लगभग 505 गुना, 500 से प्लस है। जिसको भी प्लान दे रहे हो ना, इनका दिमाग में, उनका दिमाग में ये चीज को सेट कर दो। सिर्फ एक ग्राफ पे आप काम, एक चार्ट पे आप काम मत करो। हमारा इधर कंपाउंडिंग हो रहा है, प्राइस भी अप डाउन हो रहा है। ठीक है। ये सबका दिमाग में होना चाहिए। और डेली सेलिब्रेशन ये इंडेक्स को लेके भी करना। इंडेक्स अभी 1000 प्लस हो रहा है। देखो, ये बहुत क्विक मूव करेगा, बहुत क्विक। ये ग्रोथ का सिंबल देता, ग्रोथ का साइन देता। अभी तो हर 4-4 मंथ, 100 डे या 120 डे में डबल हो जाएगा। आप सोचो, 4 मंथ के बाद ये इंडेक्स 2000 से प्लस होगा। प्राइस नीचे कितना तक जाएगा? $1 तक जाएगा। उसका बाद जिसने 30 महीना तक, या लॉन्ग, जैसे काल प्रकाश सर का एक मैसेज आया था, हार्ट को टच कर दिया, इमोशनल एक मैसेज था उनका। 2 ईयर कंप्लीट हुआ, 2 साल कंप्लीट हुआ। 2 साल का अंदर में कितना कुछ मिला। आज लगभग 2 लाख से ज्यादा कम्युनिटी उनका पास है। लगभग V1 से लेके V6 तक अचीवमेंट है। लगभग कितना लाख कॉइन है वो कभी बोले नहीं, फिर भी बहुत सारा होगा, बहुत सारा। ये रास्ता में मिलते मिलते गया 2 साल का अंदर। ये, इसको हम चार जीटी में ये ग्राफ बनाया। देखो, ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। आज एलजीएनएस का स्थिति यही है, एक बट बुक बन चुका है। हम कभी किसी नया बंदे को प्लान देने जा रहे हैं ना, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं
शुरुआत कहाँ से करें? ये एक एक प्लान नहीं, प्लान का अंदर में बहुत प्लान है। इसका रूट से लेके ब्रांच से लेके लीफ तक कहां से शुरू करें हम? या रूट से बोले, या ट्रंक में जाएं, या लीफ में जाएं। ये बट बुक बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। बिजनेस के अंदर भी बहुत छोटा 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 बिजनेस हो चुका है। ये स्थिति आज हमारा है। सिर्फ हमको प्राइस को देख के पैनिक नहीं होना है, ठीक है? आपको डर और कहां से भागेगा? आज तक हम लोग ने तो बिजनेस किया है, मगर कभी भी इसका व्हाइट पेपर में स्टडी नहीं किया है। व्हाइट पेपर में जब स्टडी करने जाते हैं ना, तब दिमाग दिमाग माने टेंशन दे देता है। मगर अभी टाइम है, आपको पढ़ना चाहिए। उसको कॉपी करो, चार्ट जीपीटी में डालो, खुद का रीजनल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके पढ़ो। ये समय का मांग है। ये आप जितना निर्भय रह सकते हो ना बिजनेस में, उतना आप अच्छा काम कर सकते हो। जब आप खुद ही अनस्टेबल हो, तो दूसरे को क्या स्टेबल दे सकते? नहीं दे सकते। स्टेबल, आपको खुद को स्टेबल रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको व्हाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा। देखो, टोटल व्हाइट पेपर तो हम अभी नहीं दे सकते हैं। एक सेल कॉन्ट्रैक्ट जो समय का मांग है, इस सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इन द ओरिजिन प्रोटोकॉल, the core design of the treasury sale contract is to maintain the stability of the value of LGNS, and this goal is achieved through the value support mechanism of one USDT. इसका काम है, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट का काम है, जे इसका वैल्यू सपोर्ट मिनिमम 1 USDT रहे, उसके लिए जुगाड़ वो बनना था। The way this mechanism work is dynamic. When the market price show the value of one LGNS exceed 1 USDT, जब 1 LGNS का वैल्यू $1 से ज्यादा जाता है, तब वो ज्यादा कॉइन जनरेट करता है सेल के लिए। तो प्राइस $1 का आसपास रहे। रिवर्स प्रोसेस, जैसे ही $1 का नीचे प्राइस जाता है, प्राइस जानने के लिए कोशिश करता है, मार्केट प्राइस ड्रॉप 1 LGNS बिलो 1 USDT, the protocol will initiate buyback process, reducing the supply of LGNS, thereby increase to value recovery. उसको अब तक टेस्टेड नहीं होता है, हमको भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। जब बिटकॉइन आया था, एक व्हाइट पेपर, एक पेज वाला व्हाइट पेपर में, A4 पेपर साइज का एक व्हाइट पेपर में इतना बड़ा साम्राज्य बिलीफ सिस्टम खड़ा कर दिया। उसको देख के भी आज कॉइन मार्केट में हजार हजार कॉइन लिस्टिंग हो चुके हैं बिलीफ पे। और ये भी इस बिलीफ से शुरू होता। फिर भी लगभग हम लोग तो ये आसपास आ चुके हैं। एक का घर में पॉलीगन में, दो का घर में अनुवी में। देखते हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब आपको लाइव प्रूफ दिखाता है। मगर प्रभु करे कभी लाइव टेस्ट का मौका ना आए, हम इतना देर तक नहीं रुकेंगे। उसका बीच में डाओ सिस्टम कुछ ना कुछ आता रहेगा, उसको वैल्यू सपोर्ट देने के लिए, प्राइस को बढ़ाने के लिए। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद का पढ़ना। मैंने 100% तो नहीं पढ़ा, कुछ कुछ पढ़ा है। मुझे क्या करना है जो मेरा दिमाग को ठंडा रख सकता है, मुझे भय मुक्त कर सकता है, उसके लिए मैं जुगाड़ बनाता हूं। देखो, एक डाटा, लगभग ये मेरा डाटा 2005-2025 से, उसी दिन कुछ लीडर का था, सब डाटा है तो दिखाइए। मैंने, मेरा एक ड्यूटी, सुबह का ड्यूटी है, मुझे डाटा मेंटेन करना है। और मैं ये जो पेज में लेके आया 2025 मई से मैं, उसका पहले भी 2 महीना का है, मुझे ढूंढ के नहीं मिला अभी, मैं बाद में उसको दे सकता हूँ। डे 1 से मैं इसका प्राइस को नोट कर रहा हूं। डेट, प्राइस, मार्केट कैपिटल,
लिक्विडिटी, टोटल सप्लाई, होल्डर, 24 आवर वॉल्यूम, होल्ड आई, पोल एलजीनेस। ये डाटा एनालिसिस में जब करता हूं ना, मेरा डर लगता है, नहीं भाई ये तो चलेगा। देखो यहां से शुरुआत होते 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 ये कितना बार प्राइस आया, नीचे आया, ऊपर गया, मगर लिक्विडिटी बढ़ा, लिक्विडिटी घटा। आज सब सोचते हैं लिक्विडिटी हमारा क्यों नीचे जा रहा है। आज हमारा एलजीएनएस से जीएलजीएनएस क्रिएट हुआ। जीएलजीएनएस के लिए कोई बाहर से रुपया लेके आया क्या? वो एलजीएनएस कम्युनिटी से ही जीएलजीएनएस में गया, जीएलजीएनएस में एसेट मिल गया। एलजीएनएस से ही अनुबिका हम आईओलो में गए, उधर लिक्विडिटी दिए, इधर से ही सब जा रहा है। और भी बहुत सारा स्कैम प्रोजेक्ट का फंडिंग एलजीएनएस कर रहा है। क्यों? जितना जितना नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना, इधर से ही रुपया लेके जा रहे हैं। क्यों? इधर विड्रॉल प्रोसेस इतना इजी है, कोई भी इजी से विड्रॉल कर सकता है। लिक्विडेज फंड है, कभी भी निकल के आप जा सकती हो। तो ये प्रोजेक्ट कितना प्रोजेक्ट को पाल रहा है आप समझो। ऐसा मत सोचो कि इसका लिक्विडिटी थोड़ा थिन हो गया, नहीं, ये बहुत सारा प्रोजेक्ट में गया है। ठीक है, हमारा खुद का इकोसिस्टम सिस्टम को भी ये बहुत बड़ा दे रहा है। ये जब ये डाटा आप डेली लिखोगे ना, आपका मन में ये आपको निर्भय देगा, अभय देगा जे नहीं, हम जो डिसीजन लिए हैं, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट सही है। ओके, मगर आज टॉपिक हम थोड़ा डिफरेंट लेंगे। आज टॉपिक लेंगे, जब कोई आपदा आता है ना, उसका साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी। आज हमारा सामने जो चैलेंज है, क्या चैलेंज है हमारा सामने? चैलेंज है ओनुबी में स्लीपेज 30% होने के कारण हम स्वैप नहीं कर पा रहे हैं। और स्वैप नहीं कर पा रहे हैं तो टरबाइन में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। टरबाइन, उसका नाम टरबाइन है, आप मत समझो जो जो लैंग्वेज यूज वर्ड यूज किया ना, उसमें वैल्यू है। सच में टरबाइन करने में दिमाग टरबाइन हो जाता है। लास्ट 2-3 हफ्ता से हम टरबाइन के लिए सारा कम्युनिटी प्रेशर में था। से डाओ कम्युनिटी, डाओ होल्डर, डाओ रैंक अचीवर हो, या बड़ा बड़ा इन्वेस्टर हो, और ये जो $12,000 वियतनाम वाला, वो भी परेशान थे। अगर जैसे ही आपदा आता है, उसका सब अपॉर्चुनिटी भी आया, बर्न बर्न दोबारा दिया आपको, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अपॉर्चुनिटी दिया, बर्न। आज हम स्पेशल बर्न बर्न में जाएंगे। क्यों? ये 40% स्लिपेज से हम कैसे पाएंगे? हमारा लिए क्या क्या विकल्प क्या है? सुनो, बड़ा लीडर कौन होता है, हीरो कौन होता है? कभी कोई हीरो इजी में वो अचीव करके प्रूव किया, ऐसा नहीं है। हीरो कब बनता है? आपको अपोजिट परिस्थिति में, नेगेटिव परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप उधर प्रूव करती हो, तब आप हीरो बनते हो। आपको सही पिच मिलेगा, परफेक्ट पिच मिलेगा, तो कोई भी आके सेंचुरी ठुक के चला जाएगा। आपको खराब पिच में भी आपको रन बनाना है, खराब पिच में भी आप सेंचुरी बनाते हो ना, तो आप रियल प्लेयर होती हो। ये चैलेंज बीच बीच में आएगा, मगर उस चैलेंज से उभर के आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, उस पर डिपेंड होता है। हमारे पास विकल्प क्या है, हम कौन सा विकल्प लेके खुद को सफल कर सकते। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमारा साउथ इंडियन टीम, आंध्रा आंध्रा तमिलनाडु का टीम इस समय बहुत अच्छा सारा इंडियन टीम जब लेते 2 कदम पीछे लेते, मगर वहां परफॉर्म कर रहे हैं, V1 पे V1 निकाल रहे। मैं गर्व हूं वो टीम पे। ठीक है, फिर भी हम बर्नमन पे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं बर्नमन हम लोग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देता है। देखो, पेन पेपर लेना, ये तो मेरा टीम को मैं ऑलरेडी दिया था। आज टोटल कम्युनिटी है, तो हम दे दिखाने चाहते हैं, तो कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, तो अच्छा है। एंट्री से टर्बो में जब
टर्बाइन में जब जाता है टर्बो टू बर्न, उसमें 5% का डिटेक्ट होता है, मगर आपका टेंशन, डाई का टेंशन मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या देता है, आज हम उसको मैनुअली सेट करते हैं। अभी जो रेट है 1.35। ठीक है, मेरा वॉइस बीच में ब्रेक होगा तो प्लीज मुझे कोई इन्फॉर्म करना, क्यों मैं नहीं जान पाऊंगा। एक एग्जांपल में लेता हूं 1000 कॉइन का। 1000 कॉइन टार्बो में है, टर्बाइन में, तो उसको हम कैसे लेके जाए, ये अनुबी का प्राइस है। ठीक है, ये टर्बो टू बर्न, ये प्रोडक्ट किसके लिए? ओरिजिन में बहुत सारा प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग है। ये प्रोडक्ट इनके लिए है जो टर्बाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सारा टर्बाइन में पड़ा हुआ है कॉइन, किसका पड़ा हुआ है? रैंक लीडर को पड़ा होगा। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो एनएफटी के लिए जा रहे हैं, उनका एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, वो भी टर्बो में जा रहा है। 12,000 के लिए वियतनाम के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका भी मैक्सिमम पार्ट जा रहा है टर्बाइन में। जो टर्बाइन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट उनका टर्बाइन में आ रहा है, 100, 200, 5,000, 5,000, 10,000, 20,000, इस अमाउंट, उनके लिए ये राहत है। ठीक है, 1000 कॉइन का हम एग्जांपल लेते हैं, प्राइस 1.93, अनुबी का प्राइस, अनुबी का वैल्यूएशन ले रहा है। तो आप देखिए कितना ये आ रहा है, वैल्यूएशन आ रहा है ये 1935, $1935, 5% डिटेक्ट होने के बाद 1838.25 डाई आ रहा। डाई वैल्यू इतना देगा, आपसे कॉइन लिया, बर्न कर दिया, ब्लैक होल में छोड़ दिया, और आपको ये वारंटी गारंटी दे दिया, हम आपको इतना डाई देंगे, 230% का डाई वैल्यू का एलजीएनएस देंगे। डाई देंगे मतलब डाई वैल्यू का एलजीएनएस देंगे, मार्केट जो प्राइस होगा। अभी देखते हैं कितना देगा। ये देखो 1838.25 डाई दे रहा है, डेली आपको देगा 14.71 डाई, डाई वैल्यू का एलजीएनएस टोटल देगा 4,227.27 डाई, 230% उसका होता है। ये कितना दिन में देगा? 288 दिन में देगा, 288। ठीक है, ये एक जबरदस्त कैलकुलेशन है, इधर आया है। हमारा दिमाग में क्या जाता है, हम बर्न कर रहे हैं मतलब कॉइन तो बर्न हो गया, हमारा कुछ नुकसान हो रहा, मगर रियलिटी में वो नहीं है। रियलिटी, मैंने भी बर्न वर्ड सुन के थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा था, भाई हम तो 10 लाख कॉइन करने के लिए दौड़ रहे हैं, 10 लाख कॉइन रेस में है, हम क्यों बर्न करें, हमारा स्पीड को क्यों स्पीड ब्रेक कर दे। मगर उस सोच गलत था मेरा। आप लोग का मन में भी सेम सोच है, हम बर्न कर रहे हैं तो कॉइन हमारा नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी हम कैलकुलेटर में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं ये कैलकुलेशन, इस साइट हमको क्या कैलकुलेशन दे रहा है। ये ये बोल रहा है इधर एक अच्छा सिस्टम क्या है, ये जो 14.71 डाई वैल्यू का एलजीएनएस आपको आ रहा है, ये वैल्यू का एलजीएनएस आप डेली विड्रॉ करो तो ठीक है, डेली विड्रॉ ना करके हम इधर दोबारा बर्न कर लेते हैं, सेम कॉइन जो आ रहा है उसको दोबारा बर्न करें, तो क्या स्थिति बनता है, ये आप भी आश्चर्य हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है भाई। ये आपका ब्रेक इवन, आपका जो कैपिटल आप दिया है वो कैपिटल रिकवर करने के लिए 126 दिन आ रहा है। ठीक है, ये हफ्ता में कितना डाई वैल्यू आ रहा है? 102.94। हम उसको कैलकुलेट करें तो पर डे देखते हैं, 14.71 को अभी कैलकुलेट करेंगे, 14.71 डिवाइड बाई 1.93,
935, 935 कितना आ रहा है, इसको नोट करके रखो। 7.602 ये हमको डेली एलजीएनएस का थ्रू में आ रहा है, प्राइस यही रहा। तो इसमें और सबसे पॉजिटिव चीज क्या है, बहुत लोग सोचते हैं प्राइस तो नीचे जाएगा ही। इस बर्निंग बॉन्ड आप ले रहे हो, तो प्राइस आपका नीचे जा रहा है तो आपका फेवर में है। क्यों? नंबर ऑफ एलजीएनएस आपको ज्यादा मिलेगा। डाई वैल्यू तो सेम है, मगर जो डाई वैल्यू से जो डेली परचेज कर रहा है आपके लिए एलजीएनएस, वो ज्यादा मिलेगा। और प्लस पॉइंट क्या है, ये आपका रैंक के लिए भी कैलकुलेशन हो रहा है, ये आपका लेबल के लिए भी कैलकुलेशन हो रहा है। ये बहुत प्लस पॉइंट है। बिजनेस आपका भले ही आप टॉप पॉइंट में हो रहा है, मगर किसी को तो बेनिफिट दे रहा है, रैंक के लिए, लेबल के लिए। ठीक है। 7.62 कॉइन डेली आ रहा है, हम उस कॉइन को बर्निंग करेंगे दोबारा। बर्निंग करते करते 288 दिन तक हम बर्निंग करते हैं। ये एक कैलकुलेशन, जबरदस्त कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 76 डे में जो डाई वैल्यू 1,80,784 टोटल डाई वैल्यू आपको मिल रहा है, ये लगभग 99 टाइम्स, 100 टाइम्स में पकड़ के चल रहा हूं, 100 टाइम्स आपका रिटर्न। 576 डे मतलब कितना है, लगभग 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स प्लस। इतना दिन में ये आप जो बर्न किया है उसका वैल्यू 100 टाइम्स, 100x दे रहा है। ये इसका कैलकुलेटर में नहीं पाया, मगर ये दे रहा है। ये जो कैलकुलेशन और नीचे देखो पूरा डाटा दिया है, इसको ना ठुकराने वाला चीज नहीं है, ना फेथ ना करने वाला चीज नहीं है। डे 1, डे 2 ये सारा कैलकुलेशन आपको दिया है, आप उसको रिसर्च करो जी भाई ये क्या बोल रहा है, ये सच है या कुछ अलग है। डे 1, डे 2, डे 1 में कैसे आ रहा है, ये कैसे कंपाउंड होकर दोबारा टोटल रिटर्न पे कम ऐड हो रहा है। ये धीरे 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 ऐड होते 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 ये कितना बड़ा, देखो देखते हैं 288 दिन तक देगा। तो हम देखते हैं 288 दिन कहाँ गया, नीचे 288 दिन, यस 288। देखो इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, लास्ट डे में 288, सॉरी 288, ये 25,541 डाई वैल्यू जनरेट होता है। 288 दिन के बाद 249, ये तो और रिटर्न नहीं आएगा, क्यों हम और इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो डे 1 से किया था वो दे दिया, मगर ये पार्ट आपको एडिशन होते 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 ये 576 दिन में, देखो कितना बड़ा फंड होता है 1000 कॉइन का, जो हम 18 से कितना डाई वैल्यू रखा, ये लगभग 1,82,622 वैल्यू क्रिएट करता है, लगभग 100x का वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है। फिर भी ये 576 दिन लॉन्ग टर्म का, कोई इसमें जाए तो अच्छा, कोई नहीं जाता है तो उसके लिए क्या विकल्प है, हम दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। हम वन वन लिया और कोई बंदा नहीं लिया। एक बंदा 1000 कॉइन को वन वन में डाला और एक बंदा 1000 कॉइन को टर्बाइन करके निकाला, तो डिफरेंस क्या होगा। अभी देखो मैं कैलकुलेशन में जा रहा हूं, कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर, यस ये कैलकुलेटर है। आपको डेली 7 पॉइंट, अभी जो हम 1000 कॉइन को बर्न किया ना इसी प्राइस में, हमको डेली 7.602 कॉइन मिल रहा है। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, और रेट में ले रहा हूं 360 दिन बर्न में लूंगा। 360 दिन में कम से कम एक्स्ट्रा को बाद दे के मैं 0.7 ले रहा हूं, 0.7 0.832 समथिंग है, मैं उसको कम के ले रहा हूं, 0.7 ले रहा हूं। और
मैं उसको टाइम ले रहा हूँ, बॉन्ड बॉन्ड में जाऊंगा तो 288 दिन मेरा लगेगा, 288 दिन के लिए ले रहा हूँ। और ये डेली डिपॉजिट मुझे डेली मिलेगा, इस प्राइस में मैं सोच रहा हूँ 7.602 मुझे डेली मिलेगा, मैं डेली उसको स्टेक करूँ। ठीक है, तो आज का डेट है 16/9, 16/9 से मैं उसको 288 दिन तक लेता हूं, तो क्या बनता है 288 दिन, 0.7 प्रिंसिपल नॉन डिपॉजिट कैलकुलेशन लिया। ओके ओके ओके, क्या होगा डेली 7.0x2 डिपॉजिट मंथली नहीं, ये डिपॉजिट डेली, इधर में मंथली कर दिया था ना, ये डिपॉजिट डेली आएगा। इसको सब सही सही दबाना है, नहीं तो क्या होगा कैलकुलेशन में हमको डेली आ रहा है, इसको हम डेली करेंगे। डिपॉजिट में लिए और ये इसको परसेंटेज लिए, टाइम दे दिया 288 दिन तक, क्यों बॉन्ड 288 दिन थे इसलिए मैं 288 दिन ले रहा हूँ। तो अभी कैलकुलेशन में जाते हैं, कैलकुलेशन किया, ये कितना आ रहा है 7,067। इसको नोट करो आप, ये क्या मैं लेके आया फिगर, कोई बंदा बर्न में डाला 1000 कॉइन को, और डेली जो कॉइन जनरेट हो रहा है उसको लेके वो 360 दिन में स्टेक करता, तो क्या होगा 7,067 कॉइन उसका जनरेट होगा। ठीक है, और उसका कैलकुलेशन कैसा है आप नीचे देख सकती हो, ये डेली डे डे वाइज में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, देखो 16 अगस्त को मैंने किया 0.7 था, 17 अगस्त को मैं एडिशन किया 60 डिपॉजिट में किया तो ये आ गया 15.26। ऐसे करते करते ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है। हम उसको मंथली वाइज देखें तो ये लगभग मंथली वाइज देखो, मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे होते 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 7,000 कॉइन इधर जनरेट हो रहा है, 7,067। ठीक है, अभी एक बंदा ने क्या किया, वो टर्बाइन में लिया, वो बोला नहीं भाई हमको ये बर्न अच्छा नहीं लगता है, हम टर्बाइन करेंगे। ठीक है, आज जो टर्बाइन का स्थिति है 1000 कॉइन को हम टर्बाइन करेंगे ना, हम 40% लेके जाते हैं, मगर 50% से ज्यादा जा रहा है, हम 40% लेके जा रहे हैं, आपको 600 कॉइन मिलने वाला है। 100 कॉइन को हम टर्बाइन करते हैं तो हमको 600 कॉइन मिलने वाला। ठीक है, 40% में डिडक्ट किया, और प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा, टाइम भी 288 दिन तक रखा, और इधर कोई डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि मेरा तो वो 1000 फंड आया ही मेरा 400। तो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 4,473 आ रहा है। देखो ये 4,473 आ रहा है। हम सोच रहे क्या नहीं मेरा टर्बाइन करने से मुझे ज्यादा कॉइन मिलेगा, मगर ज्यादा नहीं मिल रहा है, आपको बर्न कर रहा है, आपसे ज्यादा टाइम ले रहा है, मगर टुकड़ा टुकड़ा करके दे रहा है, आपको ज्यादा टाइम तक सप्लाई को होल्ड करके रखता है। ये सिस्टम के लिए बेनिफिशियरी है। मगर हम जो सोच रहे हैं जब बर्न करने से मेरा कॉइन नीचे माने घट जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी आप बोल रहे नहीं सर मेरा पास जुगाड़ है, मैं उसको 30% में कर दे रहा हूं, जुगाड़ है बहुत सारा। 30% आया तो 1000 कॉइन को 700 कॉइन मिलेगा, तो 700 कॉइन से हमको कितना होता है देखते हैं, कैलकुलेशन में जाता हूं तो 5,218 कॉइन है। अभी भी 7,000 कॉइन से हम देखते हैं कितना डिफरेंस होता है, अभी भी 7,067 माइनस 5,218, अभी भी हम 1849 पॉइंट कम हमको मिल रहा है। हम टर्बाइन में जाते हैं 30% में। ठीक है, नहीं आप बोलोगे नहीं 30%, ये स्वैपिंग तो घट जाएगा भाई, ये 20% तक आ जाएगा, कोई बात नहीं, 20% आएगा तो 1000 से हमको मिलेगा 800।
ठीक है, 800 कॉइन से हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं 800 कॉइन कैलकुलेशन करने में भी ये 5,964 कॉइन आ रहा है। अभी भी हम कितना कॉइन कम में है, 288 दिन में। अभी भी हम लोग का 7067 माइनस 5964, अभी भी हम लोग 1100 कॉइन कम हमको मिल रहा है। हम टर्बाइन करके 360 दिन में होल्ड करते हैं तो। और देखते हैं और क्या बेनिफिशियरी और क्या होता है। कोई बोलेगा नहीं मेरा जुगाड़ है, मैं उसको 10% में, 10% नीचे कभी भी नहीं जा सकता। क्यों? हम जब टर्बाइन कर रहे हैं ना, उसमें 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 से लेके 5.5%, और स्वैपिंग मिनिमम 5% है। तो किसी भी करके वो 10% हम नीचे नहीं जा सकते हैं अनुभवी में। तो हम 900 कॉइन, उससे तो हमको ज्यादा नहीं मिलेगा, 1000 कॉइन को टर्बाइन करेंगे तो 900 मिलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो 900 कॉइन को हम कैलकुलेशन देखते हैं। 900 कॉइन में भी हमको मिल रहा है कितना, 6710। ये पूरा डे डे का कैलकुलेशन आप आराम से देख सकते हो, डे वाइज कैलकुलेशन आप देख सकती हो, वीकली देख सकती हो, मंथली देख सकती हो। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास एक कैलकुलेटर दे रहा है। ये कैलकुलेटर नहीं है, आपका फ्यूचर का मिरर है। ओरिजिन जो कम्युनिटी काम कर रहे हैं ना, उनका मिरर है, आप फ्यूचर देख सकती हो। ठीक है, इधर भी आपको कितना कॉइन मिल रहा है, पूरा मैक्सिमम हम लेके जाएं 10% से भी, तब भी ये 067 माइनस, फिर भी ये हमको 357 पॉइंट कम दे रहा। मगर आपको क्या लगता है इतना जल्द ये 10% में आ जाएगा? स्वैपिंग 5% में आ सकता है? थोड़ा डिफिकल्ट। फिर भी हम लोग के पास विकल्प खुला हुआ है। कोई बोलेगा भाई हम डेली ये काम करेंगे, ये डेली हमारे लिए ये डिफिकल्ट है। डेली ना, वीकली करो। आपको प्रिंसिपल आ गया, डेली डेली हम काम नहीं कर सकते। हम वन सिर्फ नाम को लेके हम पैनिक हो रहे हैं, ये सिस्टम के लिए परेशान है बली से। ठीक है, करता हूँ ये प्रोडक्ट, ये वीक का हॉट टॉपिक था, तो मैंने चाहा आपके साथ शेयर करने के लिए। आप उसको स्टडी करो, नॉलेज ही आपको मन में डर हटाएगा। नहीं तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट से आपको एग्जिट कर देगा है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा बात है रियल प्रोजेक्ट है। किस्मत में रियल प्रोजेक्ट मिलना बहुत बहुत कम चांस होता है। हम लोग भगवान का ब्लेस्ड पर्सन है, इसीलिए हम लोग को प्रोजेक्ट मिला। हम ओरिजिन को जैसे प्यार करते हैं, ओरिजिन हमको भी प्यार करता है। ठीक है, विथ पैशन के साथ हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ टाइम का रास्ता में है। आप भी करो, जीरो लाइबिलिटी के साथ करो, किसी का वारंटी गारंटी लेने का जरूरत नहीं है। ये मार्केट है, इसलिए आप आपका हिसाब से बिजनेस करो। थैंक यू सर, ओवर टू यू। हम प्रकाश सर को बुलाते हैं। प्रकाश सर, ओवर टू यू सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है जी। चलिए, धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से मैं इन कर पाया हूँ। चलिए, सभी को नमस्कार। बड़ी शानदार जो अभी चल रहा था, मैं जितना सुन पाया, थोड़ा सा लकी रहा, नहीं तो दास सर को पूरा सुनता। और जैसा अभी दास सर अभी जो अंत में एक लाइन बोले, वो बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड में हम लोग हैं, यहाँ एजुकेशन ही हमें, नॉलेज के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो बस हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चीजें बदलती रहेंगी, प्लेटफॉर्म चेंज होते रहेंगे, लेकिन हम जो एक
सब्सटेंशियल अचीवमेंट होता है जीवन में, हम कर नहीं पाएंगे। जी, चलिए, शानदार रहा जूम अभी तक का। और जैसा कि हम लोग पिछले 1 वीक पहले हम लोग ने डिसाइड किया था कि हर एक संडे को हम लोग जूम लेंगे, सो मस्ट गो ऑन। कोई जरूरी नहीं है कि हर संडे को मैं ही रहूं, अब बाकी भी हमारे इतने अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, इतने अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है हमारे ग्रुप में, उनको भी सुनने का मौका मिलता है। तो आज दास सर का समय था, और दास सर ने जितना मैं समझ पाया, जितना अच्छे तरीके से उन्होंने कंपाउंडिंग और तमाम चीज़ों को ऑन डेटा, डेटा को आप जुटला नहीं सकते, बाकी चीजें तो बातें तो कई बार होता है ना कि नेता बोलता है तो नेता की बात कभी कभी आप देखिएगा, नेता सारा बात बोल देगा, लेकिन आपको उसमें फाइंडिंग्स आप देखेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो नेता होते हैं उनका आप स्पीच सुनिएगा तो कभी नेता स्पेसिफिक बात नहीं बोलते, कभी डेटा पे बात नहीं करते, वो सब कुछ बोलेंगे लेकिन आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें नेता की तरह चीजों को नहीं देखना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना है, ऑन डेटा बात करना है। और दास सर मैन ऑफ डेटा हैं, सब्यसाची नाम है उनका, और अर्जुन को बोला जाता था महाभारत काल में सब्यसाची। तो हमारे टीम के सब्यसाची हैं, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि दास सर जैसे लोग हमारे टीम में हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पूरे जो कम्युनिटी को बिल्ड करने में, आगे बढ़ाने में मजबूती से उन्होंने अहम योगदान दिया है। हम लोग हमेशा उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, और आगे भी ये सीख जारी रहेगा। कुछ नए मित्र होंगे दोस्तों, सबको नमस्कार प्रणाम। मैं नोएडा से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, थोड़ा देर से जुड़ा, घर पहुंचते पहुंचते 8-5 हो गया था, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था। धर्मेंद्र सर को मैंने कई बार मैसेज किया कि भाई मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैं इन कर पाया हूँ। चलिए, पिछला जो जूम मैंने लिया था पिछला संडे को, उसका ऑडियो भी आप सब तक पहुंचा होगा टीम में। कितने लोगों को लगा है कि वो ऑडियो काम किया है टीम के कॉन्फिडेंस को, टीम के नॉलेज को, टीम के विजन को, टीम के मनोबल को बढ़ाने में मदद मिला है। होपफुली आप सबके पास ऑडियो जरूर पहुंचा होगा। और जो भी बातें मैंने शेयर की है वो अनुभव रहा है, पिछले 2 साल का जो अनुभव है, जो मैंने यहाँ से सीखा है, इस इंडस्ट्री से सीखा है, उसकी बात थी। कोई यहाँ पे फेक मोटिवेशन नहीं, कोई फेक बातें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दास सर ने एक बात बोली कि हमेशा हर चीज से जुड़ा हुआ जो हमारा एक रिस्क है, या फिर उससे जुड़ा हुआ जो अप्स एंड डाउन है, उसको अपनाना पड़ेगा। मैं एक लाइन बड़ा अच्छा मैं बोलना चाहूंगा अभी, कि आपको रिस्क को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमेशा रिस्क को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। रिस्क तो आपके साथ जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि जीवन में जितना ज्यादा अपने आप को सुरक्षित करेंगे ना, जितना ज्यादा आप सेफ करेंगे, उतना आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ। जितना ज्यादा आप सेफ प्ले करेंगे, आप आगे बढ़ने की संभावना को उतना ज्यादा मार देते हैं। तो हमें सीखना है, बदलती दुनिया में बदलते अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। और वेब 3 एक ऐसा आने वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे अकूत संभावनाएं हैं, जहाँ से हम आप जैसे साधारण लोग सीख कर, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी अपकमिंग वेव है वेब 3। अभी तो समझिए कि जब हम वेब 3 की बात करते हैं तो अभी बहुत अर्ली फेज है। अभी तो टेक्नोलॉजी का समझिए कि एक फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एनओवी निश्चित रूप से अग्रणी है, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन फेज आएगा, जब रियल चीजें वेब 3 के ऊपर आनी शुरू होगी, जब हम आम जीवन में वेब 3 को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, तो हम आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग कितने लकी मानेंगे अपने आप को, कि बात एलजीएनएस का हिस्सा होना, बात बात इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाले समय को पहचानने वाली बात है। तो हम लोग ऑल ब्लेस्ड हैं कि हम लोग कम से कम इस टेक्नोलॉजी की बात तो करते हैं, हम आने वाले कल की तो बात करते हैं, हम आने वाले फ्यूचर पे तो सच्चाई है कि आम जीवन में जितनी भी चीजें हैं सामान्य, उसकी जो ओज है वो धूप है। लेकिन वेब 3 है जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, हम सारे लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम सारे लोग सफल होने वाले हैं। चलिए, अच्छा लगा कि हम सारे लोग एकजुट हैं, 1000 की संख्या हम लोग पूरी कर देते हैं। जूम में इतने अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, और यकीन मानिए हर एक संडे को एक पर एक के जो हमारे महारथी हैं, रथी हैं, उस सबको हम लोग सुनेंगे, सबसे सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो टाइम है उस टाइम को हमें रेस्पेक्ट करना होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज था, मैसिव रिवॉर्ड का रहा, उस समय समय रहा, लोगों ने रिवॉर्ड अर्न किए। अभी एप्लीकेशन फेज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला फेज है। अभी वो फेज है जहां इस फेज को हमें रेस्पेक्ट करना होगा। हमें इस फेज के साथ थोड़ा सा अपने आप को सीखने वाले फेज में लाना होगा, फेज को समझना पड़ेगा, फेज को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। डेली डे बाई डे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है, हम सारे लोग अपग्रेड हो रहे हैं चीजों को। अगर आप लोग सारी चीजों से, मैं पिछले जूम में भी काफी चीजें बताया था, और आपको बता दूं कि हर दिन नया डेवलपमेंट्स हो रहा है। जो
टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, जो हमारा सिस्टम ने बनाया और हम सब ने मिलकर जो डेवलप किया है वो इतना स्ट्रांग है, इतना फ्यूचरिस्टिक है, इतना पावरफुल है कि आने वाला फ्यूचर जो है वेब 3 का कहीं ना कहीं उसको एक नई दिशा हम सारे लोग देने वाले हैं। तो अपना अवेक फेज ऐसा ही रहेगा। अभी बहुत मैसिव रिवार्ड की अपेक्षा न करके सिस्टम को एजुकेशन फेज में रखे। वक्त वो भी आएगा और वो ज्यादा दिन नहीं है जब इटर्निटी फेज में जाएगा। हमारे सॉल्यूशंस, हमारे जितने भी में जितनी भी सारी हम लोग जो टेक्नोलॉजी जो हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट, टेक्निकल सॉल्यूशंस, टेक्निकल एप्लीकेशंस, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इवोल्यूशन, सब पे काम हो रहा है और डे बाय डे काम हो रहा है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। अब बात आती है कि भाई रेट वेट को लेके, तो हम लोग आरटीपी के बाद ये तो समझ चुके हैं कि रेट के तरीके से हम जब भी सोचेंगे यानी हम सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा एसेट बहुत ही मूल्यवान है। आपका एक एक एलजीएनएस जो आपके वॉलेट में है बहुत ज्यादा मूल्यवान है। इसको आप अपने फ्यूचर एसेट की तरह देखें। उसको महज आज के रेट से मत देखें कि आज ये रेट या ये है, आज रेट हमारा वैल्यू नीचे आ गया, इस सोच से बाहर निकले। ये सोचिए कि हर एक जो एलजीएनएस है वो आपके वेब 3 के भविष्य को तय करता है, आपके वेब 3 में हिस्सेदारी को तय करता है। तो ये विजन के साथ हर एक एलजीएनएस को आप सुरक्षित रहने की कोशिश करें। हाँ, एक पैटर्न जरूर बनाए, एक स्ट्रक्चर जरूर बनाए। स्ट्रक्चर और पैटर्न ये होना चाहिए कि अगर आपके रिवॉर्ड्स आते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आप जरूर इनकैश करें, ताकि आप उसको फिएट में कन्वर्ट करके आप थोड़ा सा, जब तक आपका प्रिंसिपल बैक नहीं हो जाता, जब तक आप जो आपका जो प्राइमरी जो एलजीएनएस में निवेश हो बाहर नहीं आ जाता है, तब तक एक प्लानिंग करें, कुछ हिस्सा जरूर इनकैश करें, चाहे रेट कुछ भी हो, और कुछ हिस्सा को कंपाउंड करें। एक पैटर्न, एक डिसिप्लिन चाहिए, उसको जरूर फॉलो करें। कोई हरी बरी करने की जरूरत नहीं है, कोई उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है, रेट ऊपर जाए नीचे जाए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रेट का ऊपर जाना नीचे जाना वेब 3 के जितनी भी प्रोजेक्ट हैं उसका एक हिस्सा है, उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है। सारे कॉइन के साथ होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन हम जानते हैं बिटकॉइन है। हो सके अचानक $10,000 गिर जाए, हम आप क्या कर सकते हैं? गिरा ही है, गिरता ही है। तो हम रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस पे हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। हम बात क्या कर सकते हैं? अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपना एक डिसिप्लिन बना सकते हैं, अपना एक एक पैटर्न बना सकते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर हमारी 1000 एलजीएनएस की स्टेकिंग है, 200 एलजीएनएस हमको आता है, तो हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हर महीना हमको 50% एलजीएनएस, चाहे रेट कुछ भी हो, उसको कैश करना है और 50% एलजीएनएस को कंपाउंड करना है। तो एक पैटर्न और एक डिसिप्लिन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप इतना अच्छा फील करेंगे, आपको आपको लगेगा कि कितना बड़ा सिस्टम हमको हाथ में मिला है। ये सिस्टम हम सब के लिए है, आम आदमी के लिए। जो रेट का फेज था क्रिप्टो में या थ्री में, वो पूरा का पूरा फेज बदल चुका है। आप देखते हैं कोई मीम कॉइन ऐसा सुने हो जो 10,000 गुना ग्रोथ कर दिया हो? आज से साल, ज्यादा नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मीम कॉइन का दौर था। बेतुके कॉइन जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई मतलब नहीं था, वो कॉइन आते थे और वो हजार हजार गुना, 10,000 गुना, 50,000 गुना, 1 लाख गुना का ग्रोथ हुआ है। कमाल की बात, आप बिलीव नहीं करेंगे किस लेवल पे ग्रोथ हुआ है। 1,000 गुना तो आम बात था, लेकिन आज सारे कहाँ पे हैं आपको पता नहीं चलेगा, उनकी स्थिति कितनी खराब है। और एक दौर था कि मीम कॉइन का इतना बड़ा बाजार सज गया था, हजारों कॉइन लॉन्च हो गए थे, एक एक दिन में 100 गुना पैसे लोगों को हो जा रहे थे। तो वो सब दौर खत्म हो चुका है क्रिप्टो में। आज क्रिप्टो अलग फेज में है। अगर देखेंगे डीफाई का टोटल टीवीएल आज करेंगे तो $76 बिलियन का हो चुका है। आज लीडो, यूनिसेप, आबे, मेकर्स, ऐसे कई रिपूटेड डीफाई प्रोटोकॉल से जहां पे आप वैल्यू लॉक करके, आप लीडो की बात कर ले, अगर लीडो को स्टडी करेंगे तो इथेरियम को आप स्टेक करके वहां पे एसटी इथेरियम मिलता है। जैसे हमारा एलजीएनएस स्टेक होता है तो एसटी इथेरियम मिलता है। आपका प्रोटोकॉल के अंदर जाता है और आपको रिवॉर्ड में, जब तक आप इथेरियम को लॉक रखेंगे, आपको एल कॉइन मिलेगा, लीडो कॉइन मिलता है, और उसके स्टेकिंग से आपको रिवॉर्ड्स जैसे हमारे पास बने हुए हैं उसी प्रकार आते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ताकत क्या है कि हमारा हर एक एलजीएनएस $1 से बैक है। यानी हम पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वेब 3 में जो रियल बैकअप के साथ हम आए हुए हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग हमारा इतना मैसिव टूल है हमारे सिस्टम का, जहां पे हम तो हार ही नहीं सकते। कंपाउंडिंग ऐसा टूल दिया गया जहां आपको हारने नहीं देगा अगर आप सिस्टम को समझ गए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कंपाउंडिंग वक्त मांगता है, आपको समय देना होगा। शुरू में कंपाउंडिंग नीरस होता है, वाव होता है, अगर वक्त नहीं देंगे तो टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए कंपाउंडिंग के फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जहां पे टाइम के बिना अगर टाइम को 0 कर दें तो आपका पूरा जो फॉर्मूला है फेल हो जाता है। तो हमें टाइम देना पड़ेगा।
बिल्कुल कंफर्टेबल फंड से आप सिस्टम के अंदर इन करें। कभी भी दबाव वाला फंड, कभी भी प्रेशर वाला फंड को वेब3 से बचा के रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन आज लाइन बोल के जाता हूँ, रिस्क को रेस्पेक्ट करें। क्योंकि रिस्क ही, जहाँ पे रिस्क है और आपने रिस्क को रेस्पेक्ट किया है, तो आपको आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं ना, जीवन और मौत पहलू है। हम इस चीज से अलग नहीं हो सकते। जीवन है तो मौत भी है, हार है तो जीत भी है, ये सब साथ में है। अगर हम जोखिम को के बिना अगर हम रिवार्ड की कल्पना ही नहीं कर सकते, हम ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। निश्चित रूप से जोखिम है, लेकिन जोखिम के साथ ही हमें आगे बढ़ने की संभावना मिलता है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ऑलवेज रिस्क को रेस्पेक्ट करें। हमेशा ध्यान रखें, रिस्क भी कई तरह का होता है। अनड्यू रिस्क हमें नहीं लेना है। आप कहेंगे कि हम छत से कूद जाएंगे, इसको रिस्क लेना नहीं बोलते हैं। हमें एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। हमें देखना है अपने फाइनेंशियल व्यवस्था को, अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने पैसे की क्षमता को, कि उसमें से कितना पैसा हम वेब3 पे ला सकते हैं। लेकिन वेब3 के बिना भी नहीं रह सकते अगर जीवन में ग्रोथ चलना है। जैसे लाइफ में पोर्टफोलियो बनाते हैं, गोल्ड में आपका निवेश है, रियल एस्टेट में आपका निवेश है, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में है, उसी प्रकार से आप टाइम आ गया है कि आपका कुछ निवेश वेब3 पे भी होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, हमें लोगों को इसी तरह से दिखाना चाहिए। हाँ, हम आप जैसे लोग जिनके पास जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता समान रूप से दूसरे मार्केट में उतना नहीं है, लेकिन वेब3 को सीख के, सिखा के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम अनंत संभावनाओं की तरह आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। जो सिस्टम और वेब3 की अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है, जो अपने प्रोजेक्ट को समझ रहा है, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। चलिए, एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। जो हमारा फन लॉन्जिनस है, अगले 2 से 3 दिन में लॉन्च हो सकता है। तो एक बड़ी खबर है, और जिससे एलजीएनएस की यूटिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा ऐसा लग रहा है, और उससे बहुत मजा आने वाला है। एक नया फील्ड ओपन हो जाएगा। मैंने पिछले जूम में भी बताया था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है, और बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन वो सारे सेंट्रलाइज कंट्रोल से चलता है। और जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है गेमिंग का, वो कहीं ना कहीं कई तरह के चुनौतियों से उस पे है, कई तरह के थ्रेट उस पे हैं। चूंकि जो सेंट्रलाइज व्यवस्था होता है, वहाँ पे गेम की पारदर्शिता पे आप उंगली उठा सकते हैं। क्योंकि वहाँ सेंट्रलाइज है, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। फंड का कंट्रोल एक जो गेम को ऑर्गेनाइजर होता है, जो गेम को कंट्रोल करता है, उसके हाथ में होता है। अब पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, अपने ऑन चेन हो रही है, ब्लॉकचेन पे आ रहा है। यानी एक बहुत बड़ा फंड धीरे धीरे शिफ्ट होगा वेब3 के ऊपर। और कमाल की बात है, उसमें हम लोग अग्रणी होने जा रहे हैं, हम लोग उसमें अगवा बनने जा रहे हैं, सामने से लीड करने जा रहे हैं नोवी ब्लॉकचेन पे। फन लॉन्जिनस एक नया सेगमेंट शुरू होने वाला है। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा है 6 बिलियन की गेमिंग इंडस्ट्री को धीरे धीरे ऑन चेन करना। बड़ा रेवेन्यू है इसमें, बड़ी सारी चीजें हैं। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस है हमारा एलजीएनएस की जो लिक्विडिटी है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। आप छोड़ दीजिए अभी क्या लिक्विडिटी रहता है, प्राइस नीचे, सब चीज सिचुएशनल है, सब चीज प्लान प्लान का हिस्सा है। कहते हैं प्रभु जब आपको दुख देते हैं ना, उस समय भी प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये दिन, ये दुख, ये समय भी प्रभु ने निर्धारित किया, उसको अपनाना है ना। तो अभी का जो फेज है, निश्चित रूप से हर आदमी के हार्डशिप को, हर आदमी के भीतर के इंस्टिंक्ट को चेक कर रहा है ये प्लेटफॉर्म कि क्या आप वाकई में ट्रू बिलीवर्स हैं, क्या आप हार्डकोर बिलीवर्स हैं, या फिर आप भी लालच के लिए थे। लालच के लिए थे तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पर विजनरी हैं, आप हार्डकोर बिलीवर्स हैं, तो आपको हर दिन यहाँ नया लगेगा, हर दिन बेहतरीन लगेगा। क्या दिक्कत हुई है? कुछ भी नहीं बदला है। हमारा सिस्टम आज से 2 साल पहले जिन विचारधारा का, जिन आइडियोलॉजी को लेकर ये सिस्टम बना है, उस पे 100% एक्यूरेसी के साथ सिस्टम दिन प्रतिदिन काम कर रहा है। दिन प्रतिदिन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। क्या उसमें कोई उंगली उठा सकता है? क्या अगर उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो फिर सिस्टम आज 1000 गुना बेहतर है, 1000 गुना मजबूत अपॉर्चुनिटी के साथ है। नहीं, अगर उसमें चीजें खराब हुई है तो कितना भी पैसा आ जाए, निराशा की बात है। अगर चीजें डेवलप नहीं हो रही है, सिस्टम का फंडामेंटल मजबूत नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ नहीं रही है, रियल प्रोडक्ट्स एंड रियल सॉल्यूशंस अगर मार्केट में नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है और हम सबको बहुत अच्छा रिवार्ड आ रहा है, हम सब खुश हैं, मजा आ रहा है, क्या रिजल्ट होता है अंत में? हजारों सिस्टम हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने जिया है उन चीजों को, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, बुरा तो कभी हो ही नहीं रहा था। अच्छा होते होते क्या अच्छा हुआ हम सबके जीवन में? पिछले 5 साल 10 साल यहाँ तो मिलते हैं लोग 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीजें रियल होगी, जो चीजें जेन्युइन होंगी, जो चीजें मजबूत होंगी, जो फ्यूचरिस्टिक होंगी, विजनरी होंगी, जो चीज
आगे आने वाले समय में रियल वैल्यू ऐड करने के लिए तैयार होंगी, वो चीजें एक समान नहीं रहेंगी, चुनौतीपूर्ण होंगी। थोड़ा टाइम चुनौतीपूर्ण है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेज अलग है, फेज की कहानी अलग है, अवेक की कहानी अलग तरह से लिखी गई है। हमारा ओरिजिन का फेज अलग तरह से था, अवेक का फेज अलग तरह से है, और इटर्निटी कुछ अलग तरह से होगा। तैयार है इटर्निटी के लिए? अपने आप को चेक कीजिए। जब घनघोर तपस्या से गुजरते थे हमारे पुराने ऋषि मुनि ना, तो उस समय बहुत इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था ना, अपने जो हिंदू मैथोलॉजी में। तो इंद्र क्या करते थे, सबसे सुंदर जो उनकी अप्सराएं होती थी, कि भाई इनका तपस्या भंग करना है, उनको भेजो। और वो मेनकाएं आती थी ऋषि मुनि के सामने, जो है ना, बहुत अच्छा नृत्य संगीत पेश करती थी, और हजारों साल का तपस्या जो है ऋषि मुनि का यूं खत्म हो जाता था। कुछ हम सबके जीवन में आज हो रहा है। अपनी तपस्या को, 2 साल के समर्पण को, 2 साल के सीख को, 2 साल के नॉलेज को, 2 साल के विजन को, जो इस इंडस्ट्री को आपने सीखा है, उसको न जाया दे। कुछ भी नहीं बदला है, हर चीज दिन प्रतिदिन मजबूत और बेहतर हो रहा है। हमें काम करना है, कोई हरी बरी नहीं रखना है, कोई लोड नहीं लेना है। अगर आज नए इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, नए लोग नहीं आते हैं, नई चीज नहीं, कोई बात नहीं, ये फेज है, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। पिछले हफ्ता मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड बर्न बॉन्ड आया, कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को राहत मिला है? पहले इसको आप लोग कंफर्म करें कि कितने लोग बर्न बॉन्ड आने से राहत फील कर रहे हैं। कितने लोगों ने अपने अपने कॉइन को बर्न किया? अब तो कुछ दिन राहत में हम लोग रह सकते हैं ना, आने वाले 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन राहत में तो निकाल सकते हैं ना। तो ये फेज है अपना। अब एक फेज पहले से डिसाइड था, है ना। अब एक फेज टफ होने वाला है, और ये बिजनेस में हर एक जेन्युइन बिजनेस में होता है, हर एक रियल अपॉर्चुनिटी के साथ होता है। जो दुनिया में आज बिलियंस डॉलर के व्यापार को आप देख रहे हैं ना, तो क्या एक साथ एक दिन में वो पूरा ऊंचाई हासिल कर लिया? क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है। आज भी कम्युनिटी है, आज भी हम सब लोग हैं, आज भी इस जूम पे 1000 लोग हैं। वो दिखाता है कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है। हार्डकोर बिलीवर्स आज भी हैं। मैं मानता हूं कि जो थोड़ी गाड़ी हमारी तेज दौड़ रही थी ओरिजिन फेज में, वो गाड़ी स्लो हुई है, तो ये फेज है, ये चुनौती है। जहाज जब जलता है, जब समुद्र में चलता है, तो कभी कभी तूफान आता है, तो दिशा मोड़ना पड़ता है, कभी कभी लंगर डाल के साइड में खड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं, है ना। तो याद रखिए, मैसिव टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन चल रहा है। रोज के डेट में नए नए टाई अप्स, स्ट्रेटेजिक एक्युमुलेशन, कमाल कमाल की चीजें हो रही है। मैंने तो नहीं देखा है किसी प्रोजेक्ट में, मेरा अनुभव तो नहीं रहा है। वेब 3 के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे सिर्फ ठगी ही हुआ है पीछे। पहली बार ऐसा हो रहा है, जो वर्ल्ड क्लास के टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हैं। हमारी जो टेक टीम है, जो जो टीम पीछे वर्क कर रही है, उनका विजन क्लियर है। उनका डे वन से एक आइडियोलॉजी था, वो बना क्या रहे हैं, डे वन से क्लियर। एलजीएनएस का निर्माण इसलिए थोड़ी हुआ था, हम लोग पैसा डाले, हम लोग पैसा निकाले, हम लोग स्वैप करें, माल कमाए, बस इसके लिए नहीं हुआ था। बड़े चेंज के लिए हुआ है। हर एक एलजीएनएस एक अलग तरह का वैल्यू रखता है। पैसा हम सबको चाहिए, हम लोग अर्थ युग में जुड़े, मैटलिस्टिक एरा है, या हर चीज पैसे से डिफाइन होता है। लेकिन पैसा के साथ साथ हमें एक परमानेंट सोल्यूशन जीवन का चाहिए। चीजें बदलने वाली नहीं चाहिए, रोज चीजें करने से चीजें कुछ नहीं बदलने वाली है। बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। थोड़ी भी निराशा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। हमें सॉल्यूशन चाहिए था। पिछले हफ्ते बॉन्ड बॉन्ड आ गया, बर्न बॉन्ड आ गया, हम सब ने अपने एलजीएनएस को बर्न कर दिया है। हमारे रिवॉर्ड्स थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं, हम सबके दाल रोटी का जुगाड़ हो गया है। आराम से आगे बढ़ते हैं। जो चीज प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग ले सकते हैं, उसको अपनाना है। क्या ले सकते हैं? बेस्ट प्राइस। अगर आपको पारस पत्थर खरीदने का मौका मिले, और आपको हो कि आपके जेब में जितना पैसा है पारस पत्थर ले सकते हैं, तो आप क्या फील करेंगे? वो फील कीजिए। अब आपका एलजीएनएस साधारण नहीं है, दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर कॉइन बैक्ड है। ऐसा नहीं होता है क्रिप्टो में। बिटकॉइन भी बैक नहीं है, स्कारसिटी पे अलग टेक्नोलॉजी है। अगर बिटकॉइन को वेब 3 का आप मान सकते हैं किंग है ना, तो हम भी क्वीन है इस इंडस्ट्री का। हमने भी कुछ ऐसा बनाया है, ये फील हो। हम भी सस्टेनेबल प्रोटोकॉल बनाए हैं, एक ऐसा सस्टेनेबल प्रोटोकॉल जो कभी फेल नहीं होगा। सारे नियम कानून कसे हुए हैं। हाँ, उतार चढ़ाव तो होगा, झेलना पड़ेगा। वो नहीं होगा, वो चीज छोड़ दीजिए। जुआ खेलने वाले मानसिकता से यार नहीं आए। मार्केट में बहुत सारी चीजें रोज जुआ खेलने के लिए बनी हुई है, जाएं आप लगाएं, हो सकता है एक का चार हो जाए। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यकीन माने लाइफ का सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलना है।
हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए जीवन में, कि हम फेज बाय फेज लाइफ को कहाँ जा रहे हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं। हमें एक सर्किल बनाना होगा, उस सर्किल में सारी चीजों को रखना होगा और उसको फिक्स करना होगा। और ये सिस्टम मदद करता है। मैं कोई चीज टारगेट प्लान करता हूँ कि मैं लाइफ में अगले 6 महीने में, साल भर में ये चीज करूंगा, ये सिस्टम के साथ मैं आगे बढ़ के उसको पूरा कर लेता हूँ, जो दूसरा कोई सिस्टम दे ही नहीं सकता। मैं रात भर सोता हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मैं सुबह उठूंगा वेबसाइट गायब होगा। किसको लगता है ऐसा? ऐसा कोई फील करते हैं क्या आप? आपको लगता है कि रात भर सोए होंगे, सुबह आप उठेंगे तो वेबसाइट गायब होगा, ऐसा फीलिंग आती है क्या? मुझे तो कभी नहीं आई है। ये चीज हमें दिया, चूंकि हमने 2 साल से सिस्टम में जिया है। चलिए, एक बड़ी घटना है आज। 16 अगस्त है और 2 दिन पहले मेरा 2 साल पूरा हुआ है। 14 अगस्त 2024, 10 बजे रात को बोरा सर हमारे साथ हम मीटिंग हुई थी उनकी, और मैं इस महान अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। 2 साल की जर्नी कितना कितना बेहतरीन रहा है। आप जैसे भाई मिले, आप जैसे दोस्त मिले, मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, सबसे सीखता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे कम्युनिटी से मुझे जुड़ने का मौका मिला। सब कुछ दोस्त पैसा नहीं है, पैसा तो है ही, पैसा तो बहुत सेकेंडरी है। पहले तो जो वैल्यू हम लोग एक दूसरे के जीवन में ऐड कर रहे हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ने मदद कर रहे हैं, जो जीवन जीते हैं, जो पल जीते हैं हम लोग, वो अनमोल है जो हमें मिला है। हम लोग आरटीपी करते हैं। आज एक वीडियो शायद धर्मेंद्र सर ने, किसी ने भाई ने डाला था, वो सारी वीडियोस देखे, इतना मजा आता है कि क्या लाइफ हम लोग जी रहे हैं, है ना? तो हम लोग 2 साल की जर्नी कमाल की रही है। कभी कभी ऐसा भी फेज आया को लगा सिस्टम अभी बंद हो जाएगा, ऐसी भी चीजें हमने झेली है, ऐसा लगा, हमें लगा, स्वाभाविक था। लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज बिल्कुल लग रहा है कि नहीं, ये सिस्टम मतलब हम खुद हैं, हम ही ओरिजिन है, हम ही एलजीएनएस है। वी आर द पार्ट, नहीं हम लोग पार्ट नहीं है, वी आर द को बिल्डर्स। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है। एक दशरथ माझी पे बना हुआ बड़ा फिल्म का एक फेमस डायलॉग है कि सब बोलते हैं कि भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, पता नहीं भगवान ही हमारे भरोसे बैठा हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ क्रिएटर नहीं करेगा, क्रिएटर भी हमारे भरोसे भरोसे बैठा हुआ है कि भाई ये हर एक बंदा बिलीव करेगा। ये हार्डकोर बिलीवर्स है। वो एलजीएनएस बेचने से पहले 100 बार डिसाइड करेगा कि हम एलजीएनएस मुझे बेचना है, वाजिब रीजन से बेच रहे हैं, मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करना है, मैं जीनस मुझे बेचना पड़ रहा है, बेचेंगे। मैं अपने घर का रेंट देना है, जीनस बेचना है, बेचेंगे। हमारी कुछ जरूरतें हैं, हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए हम बेच रहे हैं। लेकिन उस डर से एलजीनस बेच रहे हैं, तो आप जुड़ते क्यों हैं? मत जुड़िए ना। ये जुआ खेलने का प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, क्यों जुड़ते हैं आप? आपने ऐसा पैसा डाला क्यों जिस पैसे के कारण आपकी नींद उड़ी हुई है? क्यों जीवन में शॉर्टकट चाहते हैं? नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी यहाँ एवोल्यूशन फेज में है, टेक्नोलॉजी स्केल वाले फेज में है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जीवन बदल सकते हैं। हमें ये सीखने की जरूरत है, ना कि हमें यहाँ जुआ खेलने की जरूरत है। ऐसा कोई भी रकम मत डालिए जिससे आपको रात की नींद। वेब 3 इंडस्ट्री है, उतार चढ़ाव होंगे। जोखिम को रेस्पेक्ट करना सीखिए, जोखिम के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जोखिम ही अपने साथ अपॉर्चुनिटी लाता है। जोखिम को जीरो कर दीजिए, अपॉर्चुनिटी भी साथ में जीरो हो जाएगा। दोनों चीज ऐसा तालमेल है। जोखिम को जीरो करके आप अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, कदाचित नहीं कर सकते। जोखिम को रेस्पेक्ट करें, हमेशा एक कैलकुलेटिव रिस्क रखें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा वेब 3 पे, एलजीएनएस, बिटकॉइन, किसी भी चीज में नहीं डालें। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो का 10% वेब 3 पे होना चाहिए। सारा पैसा वेब 3 पे नहीं होना चाहिए, दूसरी चीजों में भी होना चाहिए। कोई भी ऑब्लिगेशन वाला पैसा है, बच्चों की शादी का पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, कोई जरूरी चीज है, उसको उठा के डाल दिए जुआ खेलने के मानसिकता से मत डालिए। आप भी परेशान होंगे। तो यहाँ पैसा डालने डलवाने का तो बिजनेस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ये सोच है, एलजीएनएस एक सोच है। उस सोच पे आप आएंगे जिस दिन, आप समझ जाएंगे इसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि फन लॉन्जिनस हमारा लॉन्च होने वाला है। इसको हम लोग आज कैरी करते हैं आज के अपडेट में। इस वीक में हो सकता है ट्रायल वर्जन आए, और हो सकता है कि उसका मेन नेट भी लॉन्च हो जाए। ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री जो ऑन चेन होने जा रही है। और जो वेब 3 का अपना जो एनओबी ब्लॉकचेन का टारगेट क्या है कि वेब 3 और एडॉप्शन गेमिंग के थ्रू हो जाएगा। एक बड़ा जो लोग हैं, लोगों का जो सेगमेंट है, वो चूंकि गेम खेलते हैं, जब उनको इतनी पारदर्शिता मिलेगी कि ऑन चेन डेटा होगा, यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो सकता, पारदर्शिता 100% होगा, कोई डेटा में गड़बड़ी नहीं हो सकता है, फंड का कंट्रोल किसी एक आदमी के पास नहीं हो सकता है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। चीजें जो लोग गेम प्ले करेंगे, रिवॉर्ड फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सबको मिलेगा, पूरी पारदर्शिता, पूरी ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन सारे ऑन चेन होंगे।
तो कितना बड़ा एडॉप्शन हो सकता है। तो एनओवी का टारगेट क्या है ब्लॉकचेन का, जो नए लोग हैं, जो गेम खेलने वाले लोग हैं, उनका वेब 3 पे एडॉप्शन होगा, यानी गेम के थ्रू उनका एडॉप्शन। जब हम ये चीज फैसिलिटेट करेंगे तो ऑब्वियस है एडॉप्शन बढ़ेगा। तो एक बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं और उससे एलजीएनएस की यूटिलिटी रिलेटेड बिल्कुल होगी, और बिल्कुल उससे एलजीएनएस की यूटिलिटी बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस वीक में देखते हैं किस तरीके से, किस रूप में ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है, लाइव होता है, पहले समझेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जल्दीबाजी में बहुत सारे मित्र हमारे गलती करते हैं, बहुत सारे फेक वेबसाइट बन जाते हैं, बहुत सारे फेक प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। तो जल्दीबाजी मत करें, ऑफिशियल जो न्यूज है, जब तक आपके अपलाइन नहीं डालते हैं तब तक उसको फॉलो नहीं करें, उस पर तुरंत वॉलेट कनेक्ट नहीं कर लें। ध्यान रखें, वॉलेट कनेक्ट करके ऐसा ना हो कि आप अपना क्रेडेंशियल आप लूज कर जाए। कोई हरी बरी नहीं करना है, पहले चीजों को समझना है। जंप करने की जरूरत नहीं है, तुरंत भागने की जरूरत नहीं है, और हरी बरी के चक्कर में पता चला आप अपने वाले वॉलेट को कंप्रोमाइज कर लिए। ये वेब 3 का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा जो ख्याल रखने वाला है, सबसे ज्यादा जो एजुकेट का लोगों को करने वाला है। जब किसी का वॉलेट बनाते हैं तो उसको 10 बार बोलिए कि भाई ये वॉलेट का जो ये जो क्रेडेंशियल है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता ना, एक बहुत बड़ा महारथी थे, उसका जो जान है तोते में होता है, ये तोता है, समझ लीजिए। आपके सारे एसेट 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सारा मेहनत 1 मिनट में कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो ये समझना है, ये एजुकेट करने की जरूरत है। बाकी हमारा जो ग्लोबल कंसेंसस है, अब बहुत कम दिन रह गया है, शायद नेक्स्ट जूम के बाद हम लोग मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग से मैं फिर से दोबारा मिलने वाला हूं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए। और होपफुली बहुत सारे मैसिव अपडेट्स वहाँ मिलेंगे, चूंकि एनओवी फाउंडेशन के लोग भी रहेंगे। कोरियन 200 कोरियन है हमारे साथ, 400 इंडियंस हैं, और साथ में 100 लोग होंगे जो चाइना और बाकी कम्युनिटी, जापान और बाकी जगह से होंगे। लगभग 700 लोगों का इवेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। तो हम आप सबसे मुलाकात करने वाले हैं आज। ऑलरेडी हम लोग को लगता है 10-12 दिन के बाद हम लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट होने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी उसके लिए कर ले। आगे की चीजें फेज बाय फेज क्लियर हो रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये फेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेल्स को लेकर नहीं रहेगा। यहाँ पे सिस्टम को समझने, सिस्टम को अप्रिशिएट करने, टेक्निकल डेवलपमेंट को पढ़ने, उसको समझने, उसके साथ आगे बढ़ने की चीज है। सेल्स अगर अच्छा हो रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो हम कैरी कर सकते हैं वो कैरी है, ये बेस्ट प्राइस हम कैरी कर सकते हैं कि यहाँ से कम प्रयास से हम एनएफटी बाय कर सकते हैं। क्योंकि आगे के सिस्टम पे एनएफटी का रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रोल है। आपके मतलब डायरेक्ट पार्टनरशिप आप सिस्टम्स के साथ हो, इकोसिस्टम पार्टनर बन रहे हैं जब आपके पास एनएफटी है। और जब इस रेट पे हम एनएफटी एक्युमुलेट करने की बात करते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। पहले 10,000 कॉइन $4, $5, $3 पे हमें मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज हमारे पास जो प्राइस है हमारे लिए इजी है। हमारे प्रोजेक्ट का जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, जो जो बिल्कुल निवेशक हैं, जो नए लोग हैं, चाहे वो 1 कॉइन डाले, 100 कॉइन डाले, 500 को 1000 कॉइन डाले, हर आदमी की क्षमता अपनी है रिस्क लेने की। जो उनका सोच है वो कितना कॉइन डालते हैं, लेकिन वो उनका जो इंटरेस्ट है ना वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे आपके रिवॉर्ड्स हो सकता है रुक जाए, हमारे आपके रिवॉर्ड्स के लिए चीजें बदल जाए, टफ हो जाए, आसान हो जाए, लेकिन उनका इंटरेस्ट, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। $28 $30 के रेट पे जिन लोगों को एज ए विशुद्ध इन्वेस्टर मैंने अपने प्रोजेक्ट में लाया था, वो आज भी इंजॉय करते हैं। मैंने एक ही चीज सिखाया कि जितना रिवॉर्ड्स आ रहा है उसका 50% आपको कंपाउंड करना है, और 50% रेट की तरफ झांकना ही नहीं है, आपको बेच देना है हर महीना। 1,000 कॉइन से जिन लोगों ने शुरू किया था, 10-10 हजार कॉइन की उनकी स्टेकिंग हो गई, और कई गुना वो पैसा सिस्टम से निकाल चुके हैं और एंजॉय करते हैं सिस्टम को। कोई भी प्राइस लो, उनको मजा आता है कि 50% कंपाउंडिंग और 50% निकालना भी एक पैटर्न, एक डिसिप्लिन, सिस्टम को फॉलो किया। आज वेब 3 से पैसा आसान नहीं है, वेब 3 से पैसा कमाना है। 2 साल पहले आप बिटकॉइन में भी लगा के पैसा नहीं कमा पाते, इथेरियम में लगा के पैसा नहीं कमा पाते। एलजीएनएस एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जो लोगों को पैसा दिया है। सिर्फ पैसा मुंह उठा के सिर्फ सिस्टम से उम्मीद करना नहीं, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आज से 2 साल पहले 14 अगस्त को मैं इथेरियम बिटकॉइन में भी अगर अपना 10 लाख रुपया डाल देता तो शायद मेरा 4 लाख रुपया भी नहीं होता मेरे जेब में। मैं वो डिसीजन को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन उससे कंपैरेटिवली हमारा प्रोटोकॉल जो इतना स्ट्रांग है, हमें विपरीत परिस्थिति में भी हमें प्रॉफिट बना के दिया है। 2 साल से मार्केट, चाहे शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो, दूसरे क्रिप्टो में ही की भी बात कर लूँ या दूसरे कोई भी मार्केट हो, सारे मार्केट उठा के देख लीजिए वहाँ हालात क्या है। तो चीजों को समझिए, हम दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी, दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है, हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। अवेक का फेज है, अवेक नाम ही है, ये फेज है दूसरे तरह का फेज है। इस फेज में हमें
टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अप्रिशिएट करना होगा, उसको समझना होगा, फ्यूचर को ज़्यादा देखना होगा, अपने कॉइन को मजबूती से होल्ड करना होगा, अपने एक-एक एलजीएनएस के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, एनएफटी एक्युमुलेशन पे ध्यान देना होगा, टीम को ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा। ये फेज़ आने वाला 6 महीना का, जैसे ही हम लोग 2027 के मार्च में जाएँगे, हमारा इटर्निटी फेज़ हो जाएगा और हमारा जो ट्रम्प कार्ड है, स्टेबल कॉइन ए, उसकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा मेन गोल है। देखिए, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी हम लोग ब्लॉकचेन रेडी कर रहे हैं, अभी हम लोग पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन फेज में है। जो मेन जो हमारा बाई प्रोडक्ट्स होगा वह है स्टेबल कॉइन है, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो यूनानिमस होगा, जो 100% प्राइवेसी पे होगा और जो क्रिप्टो को रियल मनी में कन्वर्ट करेगा, और हम सब एलजीएनएस को बर्न करके स्टेबल कॉइन बनाएंगे। ये चीज अभी ओपन ही नहीं हुआ है, और ये चीज जब होगा तब आप हम लोग खुद ढूंढेंगे कि एलजीएनएस हमारे पास होता है तो हम उसको आज बंद कर देते, क्योंकि हमें स्टेबल कॉइन ए चाहिए। हर एक ब्लॉकचेन, जो इतना बड़ा ब्लॉकचेन है, इसका कॉइन भी तो आना है, जो स्टेबल कॉइन ए से तय होना है। हम सारे लोग के हाथ में इतना पावर है, इतना सॉवरेनिटी है, इतना इतना चीज हम लोग करने वाले हैं, सारा चीज हमारे आपके थ्रू होने वाला है। वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे फोकस कीजिए, टीम को एजुकेट कीजिए, टीम को गाइड कीजिए, सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ आइए, रिस्क को रेस्पेक्ट कीजिए। हमेशा कोई भी अनइथिकल नॉलेजिकल प्रैक्टिस नहीं करना है। हम आज भी हैं और अभी से जब तक ये इंडस्ट्री है, जब तक वेब3 इंडस्ट्री है, तब तक हम रहने वाले हैं। इसलिए अपने आप को एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए हसलर देखिए कि इस इंडस्ट्री को अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें स्केल करके हमें सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां जीवन में कोई बैकडोर नहीं हो, कोई पिछला दरवाजा नहीं हो। तो बहुत अच्छा समय जीवन में आ रहा है, अच्छा समय है, कोई बुरा समय नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। अगर प्राइस हो सकता है $50 का चला जाता और कोई टेक्नोलॉजी नहीं आता, कोई इकोसिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता, कोई इवोल्यूशन नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो सारे डिग्रेड हो जाते, तो क्या आज आप खुश होते? नहीं होते। लेकिन आज प्राइस कम होने के बाद भी हम लोग शांति से सोते हैं। किस लिए सोते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हम बदलने जा रहे हैं। चलिए, काफी लंबा जूम आज लगता है कि चूंकि दासर ने भी समय लिया था, मैं फिर से दोहराता हूं कि वेब3 एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अकूत संभावनाएं हैं, जहां पे हम आप जैसे साधारण लोग जो दूसरे, अगर दुनिया में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, इतने छिन्न अपॉर्चुनिटी है, वहां पे हम इस सिस्टम को यूज करके, इस सिस्टम को एज ए अपॉर्चुनिटी लेके अपनी दुनिया बदल सकते हैं और हजारों लोगों की दुनिया बदलने में मदद कर सकते हैं, और हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा फेज अपना वेग का अलग है, यहाँ पे अलग तरीके से सिस्टम जा रहा है। हमें अपने आप को एजुकेट करना है, अपनी टीम को एजुकेट करना है, अपने आप को समझना है, कंपाउंडिंग की ताकत को समझना है, एलजीएनएस की ताकत को समझना है, फ्यूचर को देखना है, और धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ा के ले जाना है। फेज आएगा इटर्निटी, जहां तमाम तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस, तमाम तरह के एवोल्यूशंस, तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सारा रेडी हो जाएगा। जब उसका इतना मैसिव एडॉप्शन होगा और उससे आने वाले जो रेवेन्यू होगा वो हमें बैक करेगा और हम सबको उस स्थिति में ला देगा जहां जीवन में जिस चीज को लेके, जिस सोच को लेकर हम इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। तो वेब3 आने वाला फ्यूचर है, तो आने वाला फ्यूचर हम हैं, यानी वेब3 का फ्यूचर हम है। अगर वेब3 इंटरनेट का फ्यूचर है तो वेब3 का फ्यूचर हम लोग हैं। तो ये दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आने जा रहा है, और फन लॉन्जिनस यानी जो अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसका अपडेट आज आ गया है, आ जाएगा आज तक। इस वीक में हम उम्मीद करते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और जिससे थोड़ा सा क्या बहुत के बहुत अच्छे लेवल पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें, हमारा एक यूटिलिटी फेज आ जाएगा और एक नई इंडस्ट्री को हमारा जो सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करेगा, और हम नए लोग आएंगे, नए रेवेन्यू आएंगे, और सिस्टम हमारा दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें हो रही है। हर संडे को हम मिलेंगे, हम बातें करेंगे, तमाम अपडेट्स पे बात होंगी, और हम बिल्कुल एक साथ एकजुट होकर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे सफलता की ओर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अप टू यू धर्मेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम भी हो चुका है, 9:15 बज चुका है। तो आ, 2-3 मिनट, चलिए मैं बताता हूँ। आ, जैसे प्रकाश सर ने बताया कि 14 अगस्त को 10 बजे रात को ये ज्वाइन किए। तो 10 बजे रात को ज्वाइन करने के बाद 12 बजे रात को इन्होंने मेरे को लिंक भेजा था, और 12 बजे रात को सिर्फ लिंक भेजा था, ना फोन, ना पीडीएफ, ना कोई कुछ नहीं। और मैं उसी दिन से मैं भी ज्वाइन कर गया था 14 अगस्त को 12 बजे रात को, लेकिन उसको मैंने एक्टिवेट किया था 15 अगस्त को।
15 अगस्त को एक्टिवेट किया था, 3 टोकन से किया था। और आज मैं भी सर के साथ, है ना, V5 रैंक पर हूँ। और बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। और आप लोग जितने भी यहाँ पे मीटिंग में हैं, आप लोग सबको बस एक ही चीज है कि आगे बढ़ना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना। आपको चाहे कितना भी किसी प्रकार का लोग इधर उधर से आए, है ना, कहीं नहीं देखना है, आगे चलते जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने शॉर्ट में मैसेज दे दिया। और अब मिलते हैं अगले संडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।